Jana class. Today we are going to start computer, the IT matrix. Our first chapter is hardware and software. Under this chapter, we learn about computer hardware, input devices, processing devices, output devices, also the computer software, system software and application software. Okay, now here we start our chapter under this computer hardware. The part of a computer which you can see and touch are called hardware. Computer hardware is classified into three different groups: input devices, processing devices, and output devices. These devices function differently to fulfill different operations to make a computer run properly. कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो पार्ट क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर इज क्लासिफाइड इन थ्री डिफरेंट ग्रुप्स. जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के, उनके थ्री डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिनमें वो क्लासिफाइड किए जाते हैं. इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर की कुछ हार्डवेयर जो कि डेटा प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर को एज अ इनपुट. कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो प्रोसेसिंग करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. और कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो हमारे आउटपुट, हमारे रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है और हमें ऑब्टेन कराता है. तो ये क्लासिफिकेशन है हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस का. These devices function differently to fulfill different operation to make a computer run properly. ये devices पर्टिकुलरली क्या होता है कि हमारे हर डिवाइस का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिससे कंप्यूटर ईजिली अपना फंक्शन, अपना रन, जो भी अपना ऑपरेशन है उसे ईजिली रन कर पाए, प्रॉपरली वो फंक्शन कर पाए. ओके, जैसे ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी होता है, हमारा क्या होता है? हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आईज होते हैं. सबके अपने डिफरेंट वर्क है, सबका अपना डिफरेंट फंक्शन है और सब अपना पार्ट से काम करते हैं, तब हमारी एक कंप्लीट बॉडी बनती है और बॉडी अपना वर्क फंक करती है. ठीक है. सिमिलरली कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है. हार्डवेयर में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं. ये सारे हार्डवेयर पार्ट होते हैं, मतलब सब हार्डवेयर में हेल्प करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना स्पेसिफिक टास्क होता है. इनपुट डिवाइसेस, the devices that are used to enter data into a computer are called input devices. Input devices कौन सी devices होते हैं? जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड करवाते हैं. डेटा कैन बी वर्ड, नंबर, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक एंड सो ऑन. वो डेटा हमारे वर्ड फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं और भी बहुत कुछ. ओके. Now, under input devices, we have studied to keyboard. Keyboard, it is the most essential input devices. Keyboard हमारा सबसे essential input devices होता है. It has 104 keys which help a user to enter data and instruction into a computer. कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं. ये यूज़र को हेल्प करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाने में, कंप्यूटर को प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है. ईच की ऑन अ कीबोर्ड इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन. ईच कीज़, 104 कीज़ होते हैं, वो सारी कीज़ का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं. इन जनरल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. और जनरली जो कीबोर्ड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है क्वार्टी कीबोर्ड एंड दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड. तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है? क्वार्टी कीबोर्ड वो होते हैं जो जिसमें सिर्फ हमारे कीज़ होते हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होते हैं, न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं. और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक मीडिया कंट्रोल कीज़ भी होती हैं, वो ऐड हो जाती है. वॉल्यूम बटन्स होते हैं, पॉश बटन्स होते हैं और ट्रैकर्स होते हैं, म्यूट बटन होते हैं जिससे हम ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं, वॉल्यूम अपना रेस कर सकते हैं अगर कोई भी ऑडियो, वीडियो या कुछ ऐसा चल रहा है तो उसमें मल्टीमीडिया फंक्शंस भी ऐड होते हैं, तो वो हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है. क्वार्टी कीबोर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ नोन एज क्वार्टी कीबोर्ड बिकॉज द फर्स्ट 6 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़ आर
QWERT and Y. The letters on a keyboard are not arranged in alphabetical order. इसके जो भी आपने देखा ही होगा कंप्यूटर में जो कीवर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं वो अरेंज नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होते हैं. मल्टीमीडिया कीबोर्ड. A multimedia keyboard comes with a specific media control keys. फॉर एग्जाम्पल उसमें वॉल्यूम बटन्स होते हैं, प्ले पॉज बटन होता है, नेक्स्ट ट्रैक एंड प्रीवियस ट्रैक बटन होता है, म्यूट बटन होता है एंड सो ऑन. इट ऑल्सो हैज़ अ स्पेसिफिक कीज दैट गिवन टू ईजी एक्सेस टू द इंटरनेट एंड अदर फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम. और उसमें कुछ स्पेसिफिक कीज़ होते हैं जिसकी वजह से हम इंटरनेट और भी फंक्शन को फ्रीक्वेंटली हम यूज़ कर पाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ माउस. माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस ही होता है. अ कंप्यूटर माउस हैज़ 2 बटन्स जिसमें 2 बटन्स होती हैं, एक लेफ़्ट एक राइट, विद अ स्क्रॉल व्हील इन द मिडल. और मिडल में एक स्क्रॉल व्हील होती है, सबने देखा ही होगा. अ माउस इज़ यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स ऑन द स्क्रीन. और माउस से बेसिकली हम क्या करते हैं, आपने कंप्यूटर यूज़ किया होगा या नहीं भी किया होगा तो अब आप ध्यान रखना, माउस से हम क्या करते हैं, हम कोई भी सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, मूव करवाते हैं आइटम्स को, और स्क्रॉल डाउन करते हैं. पॉइंटर उसमें एक शो करता रहता है, किसी में पॉइंटर एरो शो करता है, किसी में फिंगर ये पाम बना होता है तो एज अ पॉइंटर शो करता है. मूव कराते हैं उसे, पॉइंटर को, माउस को बेसिकली मूव करा के. इट इज़ अ पॉइंटर डिवाइस विच ऑल्सो लेट यू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर. ऑल्सो हम माउस की हेल्प से पिक्चर को फिल कर पाते हैं, कलर फिल कर पाते हैं पिक्चर्स में, और ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हम माउस की हेल्प लेते हैं. द माउस पॉइंटर फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द माउस. और एग्जैक्टली जो माउस होता है वो हम जैसे माउस को मूव करवाते हैं वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंटर जो स्क्रीन पे होता है वो भी मूव करता है. कंप्यूटर यूजेस ऑफ 2 टाइप्स. कंप्यूटर माउस इज़ ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप के माउस होते हैं. मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है. मैकेनिकल माउस में क्या होता है, इट हैज़ अ मूवेबल कंट्रोल बॉल. दिस बॉल फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द माउस. दिस माउस इज ऑल्सो नोन एज बॉल माउस. मैकेनिकल माउस इज अ लिटिल हैवी एंड नीड टू बी क्लीन्ड रेगुलरली. और ऑप्टिकल माउस क्या होता है, इट यूज LED लाइट फॉर द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर. इट डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट अनलाइक अ मैकेनिकल माउस. इट इज़ लाइटर than मैकेनिकल माउस and does not need much care. These days optical mouse are more commonly used. मैकेनिकल माउस क्या होता है, वायर कनेक्टेड होता है, उसमें मूवमेंट कराते हैं, बटन को क्लिक कराते हैं, तब वो उसके अकॉर्डिंग उसका पॉइंटर माउस का या जो कि मॉनिटर पे पॉइंटर शो करता है वो फॉलो करता है हमारे माउस की मूवमेंट को, उसको फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग वो भी मूव करता है. वो मैकेनिकल माउस होता है. ठीक है, ये थोड़ा हैवी होता है, हालांकि माउस हल्के ही होते हैं लेकिन फिर भी वो एज़ कंपैरिजन टू ऑप्टिकल माउस वो हैवी होता है. उसे रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है ना, नहीं बटन्स हैं वो डस्टी हो जाएंगी, प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी. और जो ऑप्टिकल माउस होता है इट इज़ यूज्ड LED लाइट फॉर द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर. जो माउस पॉइंटर का उसमें मूवमेंट होता है वो वाया LED लाइट के थ्रू उसका मूवमेंट वो ग्रैब करता है. डज नॉट हैव एनी हैवी मूविंग पार्ट अनलाइक अ मैकेनिकल माउस. जैसे कि मैकेनिकल माउस में होता है उस तरह कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता उसमें उसको. सो मैकेनिकल माउस डज नॉट नीड मच केयर. बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, उसे प्रॉपर रेगुलर वे में डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है. डीज डेज बेसिकली क्या होता है वो वायरलेस भी होता है. डीज डेज बेसिकली हम जो है ऑप्टिकल माउस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है लाइट पेन. लाइट पेन इज़ अ डिजिटल पेन. इट इज़ यूज टू पॉइंट, select and draw object by placing it directly on the computer screen. लाइट पेन क्या होता है, डिजिटल पेन होता है. बेसिकली पॉइंट, सेलेक्ट और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है. डायरेक्टली हम कंप्यूटर स्क्रीन पे टच करा कर हम ड्रॉ करते हैं और वो वैसे ही वर्क करता है. ठीक है, लाइट पेन इज़ यूज ओनली विथ CRT मॉनिटर्स. हाँ, ये CRT मॉनिटर्स पे ही हम यूज़ कर सकते हैं, हर टाइप के मॉनिटर पे नहीं यूज़ कर पाते हैं.
It is commonly used by engineers, architect, fashion designer, टीचर्स वाइल यूजिंग अ स्मार्ट बोर्ड। जो हम स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हैं, हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड था ना, तो उसमें एक पॉइंटर, एक पेन टाइप था, उससे हम कुछ भी टच करते थे या हम उसको स्क्रीन पे मूव कराते थे या कुछ भी लिखने की कोशिश करते थे तो वो ग्रैब कर लेता था। वो उसके जो भी हम ड्रॉ करते थे उसको ऑब्ज़र्व करता था और मॉनिटर पे शो कर देता था। वो हमारा टच सीआरटी मॉनिटर था, उस पर हम लाइट पेन यूज़ कर पाते थे। और अगर हम जनरली उसको पेपर पे कुछ लिखते थे तो वो नहीं लिखता था, लेकिन हम सीआरटी मॉनिटर पे जब टच कराते थे उस पेन से तो वो उसके जो भी हम जैसे भी मूवमेंट करा रहे हैं वो उसको ग्रैब कर लेता था और शो कर देता था हम क्या लिख रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं या पॉइंट एज अ पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा तो याद करो, आपने स्मार्ट बोर्ड यूज़ किया है। It is commonly used by engineer, architect, fashion designer, and teacher while using a smart board. Note: mouse, screen, touch screen, and light pen are some example of pointing device. Okay, mouse, screen touch, touch screen and lighting pen जो होता है वो क्या होता है? Example of pointing device. ये सारे pointing device होते हैं आपके input device में ही है, लेकिन ये सब क्या होते हैं? As a pointer use होता है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया सीआरटी मॉनिटर्स। तो सीआरटी एक स्पेसिफिकेशन होता है मॉनिटर का, ठीक है, वो अभी थोड़ा आपके लिए ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो सीआरटी इज़ कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, उसमें ये स्पेसिफिकेशन होती है, उसमें ये टेक्निक यूज़ की जाती है सीआरटी की, कैथोड रे ट्यूब की, इसलिए उसको मॉनिटर को नाम सीआरटी मॉनिटर दे देते हैं, ठीक है। और बेसिकली टच स्क्रीन सबको पता होगा क्या होता है, वो सेंसिटिव होता है, ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स को वो ऑब्ज़र्व कर लेता है, उसे स्कैन कर लेता है, उसमें टच पे काम करता है। तो टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन भी टच स्क्रीन आती है, हमारा फ़ोन भी टच स्क्रीन होता है और लैपटॉप भी आजकल टच स्क्रीन आने लगे हैं, टैबलेट्स भी टच स्क्रीन आता है। वो क्या करता है, हमारे सेंसिंग एज अ सेंसिंग यूज़ करता है, हमारे फिंगरप्रिंट्स को हमारे फिंगर के सेंसिंग से वो वर्क करता है। ओके, now next is scanner. It is an input device that let a user transfer data or information from a hard copy into a computer. ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। इसमें यूज़र क्या करता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर में वाया हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी को लेकर उसे स्कैनर में डाल देता है, इन्फॉर्मेशन स्कैन हो जाती है, वो कंप्यूटर में चली जाती है। ये काम सिंपल काम होता है स्कैनर का। A scanner can read text as well as picture printed on a piece of paper. स्कैनर का काम क्या होता है, वो एज इट इज़ जो भी पिक्चर होती है, जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा होता है उसको एज इट इज़ स्कैन कर लेता है, पढ़ लेता है और कंप्यूटर को भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स और इवन ए हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। ऑब्वियस है, आपने अल्फ़ाबेट लिखा है, कोई पिक्चर कोई पिक्चर उसमें पेस्ट है या कोई डॉक्यूमेंट है, कैसा भी डॉक्यूमेंट है, वो एज इट इज़ स्कैन करता है और वो इन्फॉर्मेशन वो कंप्यूटर को दे देता है। ये काम स्कैनर का होता है। सो स्कैनर इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्कैनर: फ्लैट बेड, शीट फेड एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। ईच ऑफ दीज स्कैनर इज़ यूज इन अ डिफरेंट वे। 3 टाइप के स्कैनर होते हैं, सब अपने डिफरेंट वे में यूज़ होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कैनर इज़ फ्लैट बेड स्कैनर। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वो है फ्लैट बेड स्कैनर। हियर पिक्चर शोज इन फिगर 1.5 दैट इज़ अ फ्लैट बेड स्कैनर। बारकोड रीडर इज़ अ बारकोड रीडर इज़ अ हैंड हेल्ड स्कैनर। जो बारकोड रीडर होगा, आप जब भी मॉल में, शॉपिंग मॉल्स में या आजकल तो शॉप में भी आप जाते हो शॉपिंग करने या कुछ ख़रीदने का जाते हो, तो वहाँ पे उसमें बारकोड लगा होता है ना, हर सामान पे आजकल बारकोड होता है, हर जगह बारकोड होता है। तो जब वो बिलिंग करते हैं, बिलिंग काउंटर में क्या करते हैं, बारकोड रीडर से एक लिए रहता है ना, उसी से बारकोड रीड कर लेते हैं और हमारा रिसिप्ट बनता जाता है जो टोटल बिल होता है। Scanner, which is commonly used in mall and shops, it read for scans the barcode that appear on different item using beam of light. जो बारकोड होता है वो उसमें बीम लाइट होती है, वो उस बारकोड रीडर होता है, उसमें बीम लाइट यूज़ होती है, बीम लाइट होती है, वो हमारे बारकोड को रीड कर लेता है, स्कैन कर लेता है और फिर वो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेज देता है। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के पास होती है वो उसको स्कैन करके डिस्प्ले कर देता है। द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर।
तो जो भी उसकी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के पास होती है वो मॉनिटर उसको शो कर मॉनिटर पे आ जाती है. बार कोड इज़ अ पैटर्न ऑफ ब्लैक एंड वाइट लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस. सबने बार कोड देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लो, आपके बुक्स में भी बने होते हैं, आपके घर में जो भी कोई भी पैकेट आते हैं उस पैकेट में बने होते हैं, जो भी रेडीमेड पैकेट्स आते हैं. या आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो तो आप जब भी शॉपिंग मॉल्स और शॉप पे जाते हो वहाँ पे बार कोड रीडर यूज़ किया जाता है. Okay, this pattern contains the product information such as its name, price, weight and so on. वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर्ड होती है. वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बार कोड रीडर से रीड करके शो कर दिया जाता है, डिस्प्ले हो जाती है हमारे मॉनिटर पे. नेक्स्ट है हमारा वेब कैम. वेब कैम इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वेब कैमरा. A webcam is connected to a computer to capture still images and record videos into a computer. It is used to have live video chat and video conferencing through the internet. Nowadays, most computers come with built-in webcam. Okay. आपने पहले हमारे पास क्या होता था, पहले जब हम कंप्यूटर से वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे तो एक वेब कैम शो रहता था ऊपर की तरफ, ऐसा जैसा कि फिगर 1.7 में शो कर रहा है. वो ऊपर अलग से हार्डवेयर ये हमको लेना पड़ता था या कंप्यूटर में हमको मिलता था और वो हम उसमें प्लेस कर देते थे. ठीक है, तो उसके थ्रू हमारी जो भी वीडियो होती थी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते थे. और आज के टाइम में क्या होता है, लैपटॉप्स में या जो भी मॉनिटर्स आते हैं उसमें वेब कैमरा ऑलरेडी फिट होता है. आपने देखा होगा आपका जो मॉनिटर होता है उस पर टॉप में सेंटर में एक छोटा सा कैमरा लगा होता है ना, वो हमारा वेब कैम होता है. और इसका बेसिकली काम क्या होता है, सभी वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से करते हो ना सब. तो वेब कैम तो सबको पता ही होगा. और डिजिटल कैमरा भी आपको पता ही है. अ डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ कैप्चर करता है. द इमेज आर स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म यूजिंग अ मेमोरी कार्ड. पिक्चर तो हमारा नॉर्मल जो कैमरा होता था वो भी करता था, पर डिजिटल कैमरा में क्या, इसमें कोई रोल नहीं लगाना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं. इसमें एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है जिसमें सारा हमारा इन्फॉर्मेशन, डेटा, पिक्चर सब स्टोर हो जाती है. ठीक है, यूजिंग दिस कैमरा यू कैन टेक पिक्चर एंड ऑल्सो रिकॉर्ड वीडियोज़. आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, सब कर सकते हो. वो एक छोटे से मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाती है और उसे फिर हम उस मेमोरी कार्ड को रीड कहीं भी कर लेते हैं. मतलब बेसिकली हमको अलग से कोई रोल नहीं यूज़ करना पड़ता है, कुछ लिमिटेशन नहीं है कि हम इतनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं. वाया डिजिटल कैमरा हम नंबर ऑफ़ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि हमारी मेमोरी कार्ड में कितना स्पेस है. बट वहाँ पे यूज़ क्या होता है, मेमोरी कार्ड. सो इट इज़ अ डिजिटल कैमरा. प्रोसेसिंग डिवाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक. अब हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो थैंक यू क्लास. आई होप कि आप प्रीवियस पूरा रिकॉल करोगे, पढ़ोगे, समझोगे. जो नहीं समझ में आएगा देन यू विल आस्क द क्वेश्चन. थैंक यू.